जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग दांत के मरीजों के लिए किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में लगा होता है। कौन सा दर्पण साइड मिरर में लगा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्ता त्रिज्या कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, F = R/2, या इसी को हम लिख सकते हैं R = 2F। इस प्रकार से भी यह दिया होता है। तो ये दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है वह कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ी हो लेकिन आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी
सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। इसमें R दिया है 32, तो 32 को जो हम 2 से काटेंगे तो बच जाएगा आपका 16। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, यानी कोण I बराबर है कोण R के। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है? संयुग्मी फोकस किस में बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में त्रिज्या अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है? हजामत में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, m बराबर 1। m जो है 1 के बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के उपयोग में सभी दूरियां मापी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण में हम कोई भी दूरी मापते हैं तो वह दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण जिसका
दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण का जो है दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एफ बराबर यू इंटू वी बटे यू प्लस वी। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण में यू, वी और आर के बीच सही संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आर बराबर 2 इंटू वी प्लस यू बटे यू इंटू वी। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका आवर्धन क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका आवर्धन 1 से छोटा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम सत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक सतह के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा या उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और हासित प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही है दर्पण सूत्र। और ये जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है। आपका लेंस सूत्र है, याद रखिएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये जो है आपका दर्पण सूत्र है और ये वाला आपका लेंस सूत्र है। आपका आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः
कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। हम दो समतल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक में उसकी दूरी ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान हमेशा अनंत होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।